बहुत ही शुभ पौधा जिसे धतूरा, जिसे इंग्लिश में थॉर्न एप्पल कहते हैं। धतूरे आपको जनरली आपको व्हाइट कलर के, क्रीम कलर के और एक ब्लू कलर के होते हैं। तो ब्लू कलर वाले जो होते हैं वो जंगल में आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो गांव में जनरली एक घर के ऊपर एक घर हुआ तो उसको दुमहला कह दिया जाता है, लेकिन शहर में उसे फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है। इसी तरह यहाँ इसको पचमहला कहते हैं। इसको नज़दीक से हमको दिखाते हैं, बहुत ही शुभ पौधा है। इसकी गाथा आपको हिंदू धर्म में आपको समुद्र मंथन के समय से है इसकी गाथा। समुद्र मंथन में जब विष निकला था तो विष निकलने के बाद जो उसे पिया गया था और पीने के बाद जो पसीना निकला था उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब बीज को ये नियंत्रित किया था। इसको बीजों से और आपको कटिंगों से बहुत आसानी से लग जाता है। विष जो होता है, जहर होता है, बीज में सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आप उसको जब भी आप इसका यूज करें या तोड़े या लगाएं तो हाथ बहुत जल्दी साफ कर लें। इसलिए हम इसको लगाएंगे। और दोनों, वो मेरे चाचा जी का घर था, वो एडवोकेट हैं और बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, और बचपन से वो मेरा जो भी समस्या है उसमें वो मेरा साथ देते जा रहे हैं। उनके कहने पर मैंने अपराजिता लगाया था और उन्होंने बीज भी दिया था। तो धतूरा मैंने सिंगल पेटल बहुत ज्यादा देखा था, लेकिन डबल पेटल मैंने नहीं देखा था, ट्रिपल पेटल नहीं देखा था। जब भी आप कोई कटिंग लगाइए तो कम से कम 3 से 4 कटिंग होनी चाहिए और इसी तरह से शार्प कटना चाहिए, कटर अच्छा होना चाहिए। मैंने 5 कटिंग लगा दिया। और जब भी आप किसी के यहाँ से कटिंग ले तो ऐसा कटिंग लें जिससे कि उनको कोई हानि ना हो, चाहे वो कितना भी कर दें, लेकिन ऐसा ही लें जिससे कि उनको हानि ना हो। तो हम अपने दीवार के तरफ से गए थे तो बहुत ज्यादा चींटियां थी, तो वो सब भी मुझे काट लिया था। उनको डिस्टरबेंस ना हो और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उससे कुछ डंडियां ली हैं। जब तक मैं उन्हें बताऊंगा नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। इस हिसाब से मैंने लिया। जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं तो उसके परिचय के बारे में करते हैं, वो किस परिवार का सदस्य है, वो क्या है। ये जो धतूरा है इसको हम सोलेनेसी परिवार का सदस्य है, जिसे नाइट सोड भी कहते हैं। और ये मान लीजिए कि इस परिवार के सदस्य का प्रतिदिन हम लोग यूज करते हैं। प्रतिदिन कैसे यूज करते हैं? आलू, टमाटर, तंबाकू इस परिवार के सदस्य में शामिल है भाई साहब। ये गर्म जलवायु का पौधा है, जहां धूप होगा वहीं लगेगा। आप अगर गमले में लगाते हैं तो उसका मतलब ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। जमीन पे लगाते हैं तो वहां पानी नहीं जमना चाहिए। भुरभुरी जमीन रहेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि हम लोग की जो है जमीन बलुआही जमीन है, यहाँ बहुत ज्यादा बहुत अच्छी तरह से फैलता है। धतूरे के पौधे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थॉर्न एप्पल। जी हाँ, थॉर्न एप्पल, जिम्सन वीट। और इसको वैज्ञानिक नामों के आधार पर क्या कहते हैं? टाडूरा। और जहां तक हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे भाषाएं हैं। बिहार में ही आप 4-5 जगह घूमिएगा तो बहुत सारे भाषाएं हैं। मैथिली है, भोजपुरी है, बहुत सारे भाषाएं। बिहार एक प्रांत में ही बहुत सारे भाषाएं। तो यहाँ जो भारत है ये बहुत राज्यों का समूह है। तो यहाँ पर भाषाएं यहाँ पर अनेकों भाषाएं होती हैं। इसके चलते इसके नाम बदल जाते हैं, इसके अनेकों नाम हो जाते हैं भाषा के आधार पर। जिनमें से कुछ नाम जो मैं जानता हूं वो मैं बता रहा हूं। मदन, उन्मंत्र, शिव प्रिय, कनक, सफेद धतूरा, कृष्ण धतूरा, दातूरम, जिम्सन वीट। धतूरे का उपयोग वह मुख्य रूप से औषधिक रूप में किया जाता है। तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। इसका माना जाता है कि जहां पर बुरी छाया है वहां लगाने से बुरी छाया नहीं आती है। अगर आपके घर में लगाते हैं ये बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ। विषैले पदार्थ को बनाने में या जो दवाइयां होती हैं उपयोगी, जिसमें विष की जरूरत होती है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। श्वसन संबंधी बीमारियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। गठिया, जोड़ के दर्द, सूजन और मांसपेशियों के दर्दों में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैन पावर मतलब ताकत को भी बढ़ाता है। इसलिए यह एक बहुत उपयोगी पौधा है, इसको आप लगाइए। इस धतूरे को मैंने कहा था कि 4-5 कटिंग मैंने लगाए हैं और 4-5 कटिंग 4-5 जगह मैंने लगाए, क्योंकि एक जगह ना लगा, दूसरे जगह लगा, दूसरे जगह ना लगा, तीसरे जगह लगा, वो आपको दिखाते हैं। पहली कटिंग मैंने यहाँ लगाई। बारिश का समय है, लग भी जाना चाहिए, मानसून बारिश का है। और तीसरी कटिंग मैंने यहाँ लगाई और चौथी कटिंग मैंने यहाँ लगाई। अतः मूल रूप से यह बहुत ही अच्छा पौधा है।
औषधिक पौधा है, लेकिन जितना ये खूबसूरत और उपयोगी है उतना ही ये जहरीला है। इसलिए आप जो ये पौधे लगाते हैं तो घर के बच्चों को या जानवरों को इससे दूर रखें। ये इसके तनों में भी उतना ही जहर होता है जितना इसके फलों में होता है। ये दो जगह बहुत ज़्यादा जहर होता है। इसलिए मैंने करीब करीब सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसे लगाइए जरूर और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।